प्यारे भैया बहन, आज का दिन आपका मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा नवम में अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती है। निर्धनता किस प्रकार से आज हमारे समाज के सामने एक चुनौती बनी हुई है, इसी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे कि निर्धनता कैसे आज हमारे समाज की एक चुनौती है। सबसे पहले हम इसके अवलोकन को बताएंगे। इस अध्याय में हम लोग निर्धनता के विषय में चर्चा करेंगे और इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की भी गई है, जो स्वतंत्र भारत के सामने एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। यह उदाहरण के द्वारा देखेंगे तो इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के बाद इस अध्याय में सामाजिक विज्ञान में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है कि ये समाज के प्रति निर्धनता किस प्रकार से है। भारत तथा विश्व में निर्धनता के प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है कि भारत और पूरे विश्व में एक निर्धनता रेखा तय किया गया है, उससे कितने लोग नीचे हैं, इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। निर्धनता के कारण और सरकार के द्वारा जो है किए गए निर्धनता निवारण के उपाय की भी चर्चा की गई है। निर्धनता की अधिकाधिक अवधारणा मानो जो है निर्धनता तक विस्तृत करके इस अध्याय में समापन तक किया गया है। अब देखिए इसका एक परिचय, निर्धनता का एक परिचय के विषय में हम लोग जानेंगे कि निर्धनता क्या है। आज अपने दैनिक जीवन में हम अपने ऐसे अनेक लोगों के संपर्क में आते हैं और जिनके बारे में जब हम सोचते हैं तो पता चलता है कि लोग कितने गरीब हैं, कितने निर्धन हैं। ये गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी इस निर्धनता की श्रेणी में आते हैं और शहर के भीड़ भाड़ क्षेत्रों में के जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं वो भी निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी इस निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, अब हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे जो छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं, जिसको हम बाल श्रमिक कहते हैं, वो भी निर्धन हैं। जिनके चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं, अपने चारों ओर निर्धन देखे जाते हैं। अगर देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है, गरीब है, यह देखा जाए तो हमारे देश में हर चौथा आदमी गरीब ही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वर्ष 11 और 12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन यानी 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते थे। 27 करोड़ लोग जो है निर्धनता की श्रेणी में जीते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धन का संकेंद्रण है। इस चुनौती की गंभीरता को दिखाया गया है और एक बहुत बड़ी यह चुनौती भी हमारे सामने है। इसके निर्धनता के दो विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, एक शहरी निर्धनता और एक ग्रामीण निर्धनता, और दोनों निर्धनता को एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, शहरी निर्धनता में 35 वर्षीय राम शरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके परिवार में 6 लोग हैं, 1500 रुपया कमाता है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से आयु के जो है बच्चे हैं, 4 बच्चे भी शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप जो है एक गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। इसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए
रामशरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों की बनी है। एक काम चलाऊं झोपड़ी है। इसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालीन नौकरानी का काम कर लेती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेती है, पर यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता है। उसका बड़ा बेटा जो है परिवार के आय में वृद्धि के लिए एक चाय की दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये जो है कमाता है। उसकी 10 साल की छोटी जो बेटी है बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने के लायक नहीं होते हैं। जूते पहनना विलासिता है उनके लिए। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो वे चिकित्सक की कोई सुविधा नहीं ले पाते हैं। इस प्रकार से यह है एक शहरी गरीब की व्यथा। अब एक ग्रामीण क्षेत्र के गरीब की व्यथा आपको बताते हैं। ग्रामीण निर्धनता के बारे में बताते हैं। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं, इसीलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसे ही होते रहती है। कई बार उसे पूरा दिन मेहनत के बदले में 50 रुपये ही मिलता है, लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल, थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता है। लखा सिंह जो है, आपको लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्चे झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों में से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही अपना गुजारा देती हैं। समय बीत जाता है उनका। इसके लिए पिता ही की जो तपेती के मरीज थे उसके पिता को बुखार हमेशा आता जाता रहता था। तपेती की बीमारी थी उसको। चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाती है। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है। अब वो बीमारी उसके माँ को भी हो जाती है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। काम शुरू कर दिया। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता ही माना जाता है। इस प्रकार से तो हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 2 परिवारों के विषय में जाने। दोनों निर्धन परिवार किस तरह का जीवन गुजारा करते हैं। और निर्धनों के उपरोक्त मामलों का अध्ययन और निर्धनता में संबद्ध निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि भूमिहीनता, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा परिवार का आकार, चौथा निरक्षरता और 5वां खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम और अंतिम असहायता। ये सभी उससे मुद्दे हैं। इस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। अब आप देखिए ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयाम को दर्शा रहा है, दिखा रहा है। निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना है, ऐसा नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमारी आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल, सफाई सुविधा का अभाव भी है। जो न ठीक से पानी मिलता हो, न सफाई मिलता हो, ये अभाव को भी हम मानते हैं कि यह निर्धनता है। इसका अर्थ अनियमित या नियमित रोजगार की कमी भी है
अगर उसको नियमित रोजगार नहीं मिलता है, न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है, अतः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। असहायता के भावना के साथ जीना ही एक तौर पर निर्धनता है, गरीबी है। निर्धन लोग ऐसे स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेत, कारखानों, सरकारी नौकरी, कार्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता ही होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि हम गरीबी में जिए, लेकिन उनके साथ ऐसा होता है तो वो कर क्या सकते हैं। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती में से एक रही है। हमारा देश जो है यह चाह रहा है कि हमारे देश की जनता जो है इस गरीबी से उबर जाए, बाहर निकल जाए। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे। भारत सही अर्थों में तब भी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा, तभी इसको जो है हम पूरा कर सकते हैं। अब आज हम आपको इतना ही बताए, अब कल हम आपको बताएंगे सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है, इसकी चर्चा कल होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।